जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी परिस्थितियां टूटाती है, कभी लोग हिम्मत छीन लेते हैं। पर श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जिस इंसान का मन मजबूत है उसे पूरी दुनिया भी नहीं तोड़ सकती। गीता हमें सिखाती है, डर को हराओ, संघर्ष को स्वीकार करो और अपने कर्म को अपना धर्म बना लो। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर कर्म का मार्ग कभी नहीं बदलता। इसीलिए गीता कहती है, जो करना सही है वही करो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे कर्म में। तो अब खड़े हो जाओ, अपने अंदर की शक्ति को महसूस करो और इस संसार के सामने अडिग होकर खड़े रहो। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा चोट देता है वही हमें सबसे ज्यादा बदल देता है। हम सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर दर्द के भीतर एक दिशा छुपी होती है। एक व्यक्ति था, वह एक ही नौकरी में सालों से लगा था, थोड़ा खुश, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा आदत में बंधा हुआ। सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके दिल में कहीं बहुत छोटा सा सपना दबा हुआ था। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई, सब कुछ रुक गया। घर में सन्नाटा, अंदर में डर और मन में हजारों सवाल। वह टूटा, बहुत टूटा, लेकिन उसी खालीपन में उसने अपने दिल की आवाज सुनी। वही पुराना सपना जो वह सालों से टालता आ रहा था, धीरे से सामने आया। उसने छोटा शुरू किया, धीमे, बिना शोर, बिना दिखावे, बस सच्चाई से। कुछ समय बाद वही सपना उसकी रोजी, उसकी पहचान और उसकी शांति बन गया। और तब उसे समझ आया, नौकरी खोना अंत नहीं था, वह सिर्फ रास्ता बदलना था। वह दर्द नहीं था, आशीर्वाद था। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी किसी को बिना वजह खाली नहीं करते। जहां खालीपन पैदा होता है वहीं नई रोशनी जगह ढूंढती है। आज जो गिरा है वह गिरावट नहीं, ये जगह है जहां कुछ नया उग सकता है। दर्द को दुश्मन मत समझो, दर्द वह संदेश है कि अब बदलाव का समय आ गया है। और जो बदलाव आत्मा को छू जाए वह कभी गलत नहीं होता। कुछ चीजें अब पहले जैसी नहीं लगती, कुछ लोग अब दिल में वैसे नहीं उतरते, कुछ जगहें अब सुकून नहीं देती और कुछ बातें अब चोट नहीं करती। ये जीवन का अंत नहीं है, ये तेरा बदलना है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा जब एक स्तर पूरा कर लेती है तो पुरानी दुनिया छोटी महसूस होने लगती है। तू पहले जितना बोलता था अब उतना नहीं बोलता, तू पहले जितना पकड़ कर रखता था अब उतना नहीं पकड़ता, तू पहले जितना खुद को साबित करता था अब उतना प्रयास नहीं करता। ये ठंडापन नहीं है, ये गहराई है। अब तू लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादों से पढ़ता है। अब तू रिश्तों को उनकी निकटता से नहीं, उनकी सच्चाई से तौलता है। अब तू प्रेम को आंखों में नहीं, शांति में खोजता है। जब आत्मा जागती है तो शोर कम हो जाता है और स्पष्टता बढ़ जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो तू छोड़ रहा है वह तुझसे दूर नहीं किया गया, वह बस अब तेरे स्तर का नहीं रहा। तू ऊपर उठ रहा है, धीरे, शांत, गहरा। अब तेरी यात्रा आगे है, पीछे नहीं। सही चीज सही समय पर ही समझ आती है। विद स्टोरी डीप वन फ्लो। कभी हम जितना चाहे समझ तुरंत नहीं आती। दिल कितना भी रो ले, कुछ बातें समय के बिना स्पष्ट नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जिस सत्य को करना है वह तभी प्रकट होता है जब आत्मा तैयार हो। एक लड़का नदी किनारे पत्थर फेंक रहा था। हर पत्थर पानी में गिरता, लहरें उठती और फिर नदी शांत हो जाती। एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और बोला, क्या समझ आया? लड़का बोला, कुछ नहीं। वृद्ध मुस्कुराए और कहा, फिर समझने की कोशिश मत कर, बस देखते रह। लड़का रोज वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे वह समझने लगा, लहरें हमेशा रुक जाती है, चाहे पत्थर कितना भी भारी हो। फिर एक दिन वह बिना कुछ बोले उठा और घर चला गया। किसी ने पूछा, तूने क्या सीखा? उसने कहा, दर्द कितना भी गहरा हो, समय उसे शांत कर देता है। यही है समझ। जबरदस्ती नहीं आती, शोर में नहीं आती, रोने, तड़पने, भागने में नहीं आती। समझ तब आती है जब दिल थक जाता है और आत्मा शांत हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू पूछना छोड़ देता है उत्तर अपने आप भीतर उभरता है। जो आज समझ में नहीं आता वह कल बिल्कुल साफ हो जाएगा। बस तू परेशान न हो, तू जल्दी न कर, तू खुद को दोष न दे। तेरा समय आ रहा है और जब समय आएगा जो आज दर्द जैसा लग रहा है वही प्रकाश बनकर समझ आएगा। कभी कभी हम हर सवाल का उत्तर तुरंत ढूंढना चाहते हैं। मन कहता है अभी जानना है, अभी समझना है, लेकिन कृष्ण कहते हैं उत्तर समय से मिलता है, जल्दी से नहीं। एक युवक अपने गुरु के पास आया, मन में उलझने, दिल में बेचैनी, आंखों में थकान। उसने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बहुत सोचता हूँ फिर भी जवाब नहीं मिलता। गुरु उसे एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, पानी में अपना चेहरा देख।
युवक ने पानी में देखा, पर पानी लहरों से कांप रहा था। उसका चेहरा टूटकर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। गुरु बोले, जब पानी अशांत होता है प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। फिर गुरु चुपचाप बैठे रहे। कुछ समय बाद पानी खुद शांत हो गया, लहरें रुक गई और युवक ने अपना चेहरा साफ, एकदम स्थिर देखा। गुरु ने केवल इतना कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तक मन बेचैन है कोई उत्तर स्पष्ट नहीं होता। रुक, सांस ले, शांत हो, तब देख सब कुछ अपने आप साफ दिखेगा। कृष्ण कहते हैं, समाधान कभी शोर में नहीं मिलता, समाधान चुप्पी में जन्म लेता है। एक गहरी सांस कई गहरे सवालों को सुलझा सकती है। तू भाग मत, तू लड़ मत, तू जोर मत डाल, बस रुक और खुद को सुन। जो उत्तर तू बाहर ढूंढ रहा है वह पहले से ही तेरे भीतर है। बस मन को थोड़ा सा शांत होने दे, फिर तू साफ देख पाएगा कि रास्ता कभी खोया नहीं था, बस धुंध में छिपा था। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं, हर चोट पर टूटना जरूरी नहीं। कृष्ण कहते हैं, शक्ति हमेशा शोर में नहीं होती, कई बार शक्ति शांति में होती है। जब तू शांत होता है तू साफ देख पाता है, जब तू साफ देख पाता है तू सही चुन पाता है, और सही चुनाव भी जीवन बदलता है। गुस्सा मन को भारी कर देता है, शोर दिल को थका देता है, लेकिन शांति आत्मा को वापस घर ले आती है। तू किसी को साबित करने में नहीं जी रहा, तू अब किसी को मनाने में नहीं लगा है, तू अब खुद के साथ है, और यही सबसे बड़ा मोड़ है। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को संभाल लिया उसने दुनिया को संभाल लिया। अब तू धीमा है पर स्पष्ट है, शांत है पर जागा हुआ है, गहरा है पर स्थिर है। तू पहले जैसे नहीं रहा, और यह अच्छी बात है, क्योंकि अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, तू चुनता है। और जहां चुनाव आत्मा से आता है वहीं से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। कभी जो टूटता है वही असली आकार लेता है। विद स्टोरी डीप, हम टूटने से डरते हैं। हमें लगता है कि टूटना हार है, खत्म होना है, सब कुछ बिगड़ जाना है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, टूटना अंत नहीं है, टूटना नई शुरुआत से पहले की सफाई है। एक कुम्हार था, वह मिट्टी से दिया बना रहा था। मिट्टी मुलायम थी पर आकार खराब हो गया, दिया टेढ़ा निकल आया। शिष्य ने कहा, गुरुजी इसे छोड़ दे, ये खराब हो गया। कुम्हार मुस्कुराया, उसने दिया उठाया और उसे हाथ से तोड़ दिया। शिष्य चौंक गया, आपने इसे तोड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, क्योंकि ये टेढ़ा था, अगर मैं इसे ऐसे ही रख दूं तो ये कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन अब जब ये टूटा है मैं इसे दोबारा और बेहतर आकार दे सकता हूं। शिष्य ने वही क्षण समझ लिया, कभी कभी जीवन भी हमें तोड़ता है, क्योंकि हम जैसा जी रहे हैं वह हमारे लिए पूरा नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जो टूटता है वह खत्म नहीं होता, वह नई जगह बनाने की प्रक्रिया में होता है। तू अभी जो महसूस कर रहा है वह दर्द नहीं, वह रूपांतरण है। पुराना गिर रहा है, नया बन रहा है, आकार बदल रहा है, दिशा बदल रही है, आत्मा जाग रही है। इसे अंत मत समझ, ये तो वह जगह है जहां से अगले अध्याय की रोशनी शुरू होती है, और जो रोशनी टूटन के बाद आती है वह सबसे पवित्र होती है। अब तू किसी को यह समझाने की कोशिश नहीं करेगा कि तू कौन है। अब तू किसी को यह साबित नहीं करेगा कि तेरे दिल की नीयत साफ है। जो समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए हजार शब्द भी बेकार है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं होती। तू अब अपने दिल को बचाकर चल रहा है, तू अब हर व्यक्ति को अपने भीतर जगह नहीं दे रहा, तू अब अपनी ऊर्जा को उठाकर सही दिशाओं में रख रहा है। यह बदलाव नहीं, यह विकास है। पहले तू हर रिश्ते को पूरी ताकत से पकड़ता था, अब तू सिर्फ उन संबंधों को थामता है जो आत्मा को हल्का करते हैं। पहले तू हर आवाज पर जाता था, अब तू सिर्फ उन पुकारों को सुनता है जो भीतर शांति जगाती है। पहले तू भीड़ में अपनी जगह ढूंढता था, अब तू अपनी जगह खुद खड़ा कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन आत्मा अपनी कीमत पहचान लेती है दुनिया उसके सामने झुकने लगती है। तू अब चुप है, पर यह चुप्पी मजबूरी नहीं, ये गहराई है। तू अब नर्म है, पर यह नरमी कमजोरी नहीं, ये समझ है। तू अब कम नहीं है, तू बस साफ हो गया है, और स्पष्ट आत्मा सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत अच्छे बन जाए, बहुत समर्पित हो जाए, बहुत दे दे, तो लोग हमें समझेंगे, हमारी कीमत जानेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, हर कोई दिल की भाषा नहीं समझता। कृष्ण कहते हैं, सच्चा संबंध तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी मजबूती को पहचानता है। एक लड़का था, बहुत सीधा, बहुत साफ। किसी को भी मदद चाहिए होती वो सबसे पहले खड़ा हो जाता। लोग उसकी पीठ थपथपाते, मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते।
लेकिन एक दिन वह खुद टूट गया। उसे सहारा चाहिए था, और वही जिनके लिए वह खड़ा हुआ था सब चुप थे, सब गायब। वह बहुत देर तक अकेला बैठा रहा, दिल भारी, आंखें गीली, और मन में एक ही सवाल, मैंने किसी के लिए इतना किया तो मेरे लिए कोई क्यों नहीं आया? फिर उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, बहुत शांत, बहुत साफ, क्योंकि तू देने के लिए बना है, मांगने के लिए नहीं। उस क्षण उसने समझा कि जिनके लिए हम आसान होते हैं वे हमें हल्का समझने लगते हैं, और जो सच में हमारे लिए बने होते हैं वे हमारे मजबूत रूप को पहचानते हैं। वे केवल हाथ नहीं पकड़ते, वे आत्मा थामते हैं। कृष्ण कहते हैं, सही लोग देर से आते हैं, पर जब आते हैं तो हमारी ताकत देखकर आते हैं, कमजोरी देखकर नहीं। तू खुद को मत छोटा कर किसी को साबित करने के लिए। जो तेरा है वह तुझे पहचान कर आएगा। नंकी मना कर। अब तू इंतजार नहीं करेगा, अब तू चुनेगा, शांति से, स्थिरता से, सम्मान से। और यही वह जगह है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम कौन हैं। दिल भारी रहता है, मन धुंध में घूमता है, और रास्ता दिखाई नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, अंधेरा हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी अंधेरा वह जगह है जहां आत्मा अपनी रोशनी पैदा करती है। एक लड़की थी, वह बहुत कोशिश करती थी सब ठीक रखने की, हंसती थी, बातें करती थी, सबके लिए मौजूद रहती थी, पर भीतर वह धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। एक रात वह छत पर बैठी रही बहुत देर तक। हवा चल रही थी, आंखें भारी थी, दिल शांत नहीं था। उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं जब मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही, जब मैं बस मैं हूं? उस सवाल ने उसे तोड़ा नहीं, उसने उसे जगा दिया। उसे समझ आया, वह दूसरों की उम्मीदों में नहीं, अपने भीतर की सच्चाई में है। धीरे धीरे उसने अपने आप को छोटे छोटे पलों में ढूंढना शुरू किया। सुबह की हवा में, एक कप चाय में, धीमी सांसों में, और वहां जहां वह पहले खुद को खोया समझ रही थी, वहीं उसे अपनी आत्मा का घर मिल गया। कृष्ण कहते हैं, खो जाना हार नहीं है, खो जाना वह जगह है जहां तुम्हारा भीतर तुम्हें आवाज देता है। तू अभी भटका नहीं है, तू वापस लौट रहा है, धीरे, शांत, सच्चे रूप में। जो खुद को पा लेता है वह फिर किसी के खो जाने से नहीं डरता। अब ये सफर दूसरों का नहीं, ये सफर तेरा है, और तू अब रास्ता नहीं खोज रहा, तू रास्ता बन रहा है। एक समय था जब तू बाहर की आवाजों से चल रहा था। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ है, किसे पसंद आएगा, किसे नहीं, यही सब मन में चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे तूने समझा कि सबसे ऊंची आवाज कोई और नहीं, तेरे भीतर है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया दिशा नहीं देती, दुनिया भ्रम देती है, दिशा अंदर से आती है। अब तू दूसरों की ताल पर नहीं चलता, अब तू अपनी लय में चलता है, धीमे, साफ आत्मा के साथ। अब तू जल्दी नहीं करता, अब तू भागता नहीं, अब तू साबित नहीं करता। जो सही है वह अपने आप शांत लगता है, और जो गलत है वह दिल में भारी पड़ता है। तू अब वही चुनता है जो भीतर हल्का करे, जो भीतर सच्चा लगे, जो भीतर शांति जगाए। कृष्ण कहते हैं, जब तू भीतर स्थिर हो जाता है तो बाहर की दुनिया तुझे हिलाकर भी नहीं हिला पाती। तू अब सरल है पर मजबूत, शांत है पर गहरा, कम बोलता है पर सच्चा। और यही तू हमेशा से था, बस अब तू याद कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि जो चला गया वही हमारा सब कुछ था। हम दिल से पकड़ते रहते हैं, यादों से, उम्मीदों से, सपनों से। पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुमसे दूर जा नहीं सकता, चाहे रास्ते कितने भी मुड़ जाएं। एक व्यक्ति था, उसे अपनी एक दोस्त से बहुत जुड़ाव था। बातें सहज थी, हंसी सच्ची, और मौन भी हल्का लगता था। लेकिन समय आया, रास्ते अलग हो गए, बिना किसी झगड़े, बिना किसी गलती, बस जीवन के मोड़ अलग हो गए। वह बहुत समय तक सोचता रहा, क्या ये प्योर था, क्या ये सच था? अगर था तो क्यों चला गया? वक्त बीता, लोग आए और गए, पर उसके दिल में बस एक जगह शांत पड़ी रही, उस दोस्त का नाम लिए बिना। एक दिन वह अचानक फिर मिल गए, न कोई बोझ, न कोई सवाल, न कोई हिसाब, बस वही सहजता, वही हल्कापन, वही हवा जैसा रिश्ता, जैसे बीच में दूरी कभी थी ही नहीं। तब उसने समझा, जो सच्चा होता है वह लौट आता है, चाहे चुप्पी कितनी भी लंबी क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते समय से नहीं है, आत्मा से बंधे होते हैं। उनमें रोकने की जरूरत नहीं होती, उनमें पकड़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ विश्वास चाहिए और थोड़ी शांति। अगर कोई तुम्हारे जीवन से जा रहा है, जाने दो। अगर वह तुम्हारे लिए बना है वह वापस आएगा, और अगर वह वापस नहीं आता तो वह तुम्हारे स्तर के लिए कभी था ही नहीं। तू बस अपने दिल को हल्का रख, अपने कदम सच्चे रख, और अपने रास्ते को साफ रख। जो तेरा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा हर हाल में। हम कई रिश्तों को दिल से पकड़ लेते हैं, सोचते हैं ये हमेशा रहेगा,
लेकिन जीवन धीरे से सिखाता है हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ रिश्तों का काम हमें बदलना होता है। कृष्ण कहते हैं कोई भी रिश्ता बेकार नहीं होता। अगर वह रहा तो उसने प्रेम दिया, अगर वह गया तो उसने सीख दी। एक महिला थी, उसने किसी पर बहुत भरोसा किया, पूरे मन से, पूरी सच्चाई से। उसने सोचा ये रिश्ता मेरी ताकत है, लेकिन समय के साथ वह रिश्ता दर्द बन गया। शब्द चोट करने लगे, उम्मीदें भारी हो गई और वह खुद से दूर होने लगी। एक दिन उसने अपनी ही मुस्कान में परिचय नहीं पहचाना। वह रुक गई, गहरी सांस ली और चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। न कोई आरोप, न कोई शोर, सिर्फ वापसी अपने भीतर। धीरे धीरे वह फिर से हंसने लगी, फिर से सांस लेने लगी, फिर से जीने लगी। और तब उसे समझ आया वह रिश्ता उसे छोड़ने नहीं आया था, वह रिश्ता उसे खुद तक वापस लाने आया था। कृष्ण कहते हैं जो हमें खुद से दूर कर दे उसे छोड़ना हार नहीं, बुद्धि है। और जो हमें अपने भीतर ले आए वह प्रेम है, चाहे वह रिश्ता रहे या चला जाए। हर व्यक्ति जो तुम्हारी कहानी में आया वह जरूरी था। किसी ने प्यार दिया, किसी ने ताकत दी, किसी ने सीख दी, लेकिन अब तू समझ गया है किसे दिल में रखना है और किसे यादों में रहने देना है। ये समाप्ति नहीं है, ये प्राप्ति है। तू थोड़ा और गहरा हो गया है, थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और अपने जैसा। ना आसान है, दिल बंद हो जाना भी आसान है, पर दिल को फिर से खुले रखना ये सबसे बड़ी ताकत है। कृष्ण कहते हैं जो प्यार कर चुका है और फिर भी प्यार करने की क्षमता रखता है वह सबसे मजबूत है। एक ही वक्त था उसने किसी को बहुत सच्चे दिल से चाहा, वह रिश्ता नहीं चला। शब्द भी टूट गए, यादें भी भारी हो गई। उसने दिल को दीवारों से टक लिया, किसी को पास आने नहीं दिया। वह हंसता था पर भीतर सूना था। समय बीता। एक दिन वह किसी और से मिला, न बहुत बातें, न बहुत जान पहचान, बस एक हल्की सी उपस्थिति। दिल ने धीरे से दस्तक दी, पर इस बार वो डर गया। सोचा अगर फिर टूट गया तो। उसने रात भर सोचा, मन में संघर्ष रहा और फिर दिल से एक आवाज आई, सच्चा दिल टूटने से खत्म नहीं होता, वह टूटने से और गहरा हो जाता है। अगली सुबह उसने खुद को धीरे से खोला, थोड़ा सा, बस उतना जितना जीवन को फिर से महसूस किया जा सके। और उसी पल उसने जाना कि दिल की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि वह कभी टूटा ही नहीं, बल्कि यह है कि वह टूटकर भी फिर हिम्मत करता है प्यार करने की। कृष्ण कहते हैं खुला दिल कमजोरी नहीं, खुला दिल ईश्वर का दरवाजा है। दर्द ने तुझे खत्म नहीं किया, उसने तुझे तैयार किया है। अब तू पहले जैसा नहीं, तू ज्यादा सच्चा है, ज्यादा गहरा, ज्यादा इंसान। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि चीजें हमारे खिलाफ हो रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां कठिन हो रही है। दिल थक जाता है और मन पूछता है क्यों। कृष्ण कहते हैं हर बदलाव के पीछे एक दिशा छुपी होती है जिसे हम उस समय नहीं देख पाते। एक लड़की थी जो हर दिन जीवन को बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलाती थी। सपने साफ थे, रास्ता तय था, वह विश्वास से चल रही थी। लेकिन अचानक उसकी योजना टूट गई, लोग बदल गए, माहौल बिगड़ गया और वह जमीन पर बैठ गई, थकी हुई, खाली, बिना आवाज के। लोग बोले हार मान ले, लेकिन उसके भीतर एक बहुत छोटी सी लौ थी, कमजोर नहीं, बस शांत। उसने अपनी रफ्तार धीमी की, खुद को समझा, धीरे धीरे नए रास्तों को देखने लगी। और आश्चर्य यह हुआ वह रास्ता जिससे उसे निकाला गया था वह छोटा था, और जो रास्ता उसे अब दिखा वह गहरा था, सच्चा, ऊंचा। तब उसे समझ आया भगवान उसे रोक नहीं रहे थे, भगवान उसे ऊपर ले जा रहे थे। कृष्ण कहते हैं जिस जगह तू आज है वह अंतिम नहीं, ये सिर्फ वह मोड़ है जहां से तू अपने सच्चे स्वरूप की ओर मुड़ रहा है। कौन दूर गया, कौन पास आया, कौन बदला, कौन रहा, सब ठीक समय पर हुआ। कुछ भी गलत नहीं चला, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, सब कुछ तुझे तू बनाने में लगा है। और तू अब पहले जैसा नहीं है, तू अब थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा हो गया है। और यही आगे आने वाली रोशनी की शुरुआत है। शांत मन में ही श्री कृष्ण का स्वर बसता है। दृढ़ विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और निर्मल दृष्टि ही जीवन का सत्य मार्ग दिखाती है। आपने आज इन वाणियों को सुना, अब समय है इन्हें अपने जीवन में उतारने का। आपका आभार। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।